शर्म हमको है, हमको सरकारी नौकरी चाहिए, इसलिए सरकारी नौकरी चाहिए, सरकारी नौकरी इसलिए चाहिए कि हम आराम से हरामखोरी कर सकें, आराम से रिश्वतखोरी कर सकें, जितना दौलत बिटोर सके उतना बिटोर सके, इसीलिए सबको गवर्नमेंट जॉब ही चाहिए। ये तो बहुत बड़ी देश के लिए उपलब्धि है। हम देखे आज बहुत दिन के बाद हैं इंडिया गेट पर, हमने नेताजी का सुभाष चंद्र बोस का जो ये स्टैचू देखा, हमको बहुत खुशी हुआ, हार्दिक खुशी हुआ। देश के असली आज़ाद कराने वाले व्यक्ति का आज देश के सबसे ज़्यादा सब देश को आज़ाद कराने वाले का आज स्टैचू लगा है। दिल खुश हो गया इनको देखकर। हम उत्तर प्रदेश के निवासी हैं, उत्तर प्रदेश में जो है कि जितना क्राइम कंट्रोल है कोई मुकाबला नहीं देश का। मोदी ने जो किया उसका कोई विकल्प नहीं है। अगर जब मोदी का कोई विकल्प हो तो कोई बतावे। बिहार देख लो, बीजेपी के घर प्रत्येक व्यक्ति के अंदर राष्ट्र की भावनाओं को मोदी ने भरा है। अभी तक राष्ट्र की भावनाएं उतनी नहीं थी जितना आज के डेट में। घर घर मैं गांव का रहने वाला हूं, घर घर में लोग ये तिरंगा नहीं मिलता था, लोग खरीद के ले जाके अपने घर घर में लगाए हैं, बच्चे शौक से लगाए हैं। राष्ट्र की भावनाएं हैं, ये मोदी का प्रेम है और राष्ट्र की भावनाएं हैं। जो सर ने बोला। और बताइए, पूछिए। बेरोजगारी पे क्या कहना चाहेंगे? यहाँ पे कुछ युवा खड़े हैं। बेरोजगारी की बात करते हैं। बेरोजगारी का मतलब सरकारी नौकरी ही नहीं है। आप बेरोजगारी का मतलब कि रोजगार पर जाइए। रोजगार किसको कहते हैं कि हम अपने हाथों से कुछ कमा के कुछ आर्थिक मजबूती करके अपने घर का भरण पोषण कर लें, उसको रोजगार कहते हैं। तो अब वो आदमी, उसके लिए बहुत सारे रूप हैं। केवल ये नहीं है कि सरकारी जॉब ही हमको मिले, हम कुछ भी कर सकते हैं। एक ठेले की दुकान, एक पकौड़ी की दुकान, एक चाय की दुकान बना के अपने परिवार का भरण पोषण कर सकते हैं। एक गाड़ी चला के, स्कूटर, एक ऑटो लेके हम कर सकते हैं, ई रिक्शा लेके कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं रोजगार। बस शर्म हमको है, हमको सरकारी नौकरी चाहिए, इसलिए सरकारी नौकरी चाहिए, सरकारी नौकरी इसलिए चाहिए कि हम आराम से हरामखोरी कर सकें, आराम से रिश्वतखोरी कर सकें, जितना दौलत बिटोर सके उतना बिटोर सके, इसीलिए सबको गवर्नमेंट जॉब ही चाहिए। प्राइवेट जॉब बहुत सारे पड़े हैं, बहुत सारे प्राइवेट जॉब पड़े हैं, लोग करते नहीं हैं। सबको गवर्नमेंट जॉब ही चाहिए। उसी को नहीं मिलता तो उसको बेरोजगारी कहते हैं। रोजगार कोई नहीं कर सकता। गाँव में खेती नहीं कर सकते नए लड़के, नहीं कर सकते। उसको भी करेंगे तब भी जो है कि नहीं रोजगार है। वो भी हमारे घर का रोजी रोटी, घर का भरण पोषण हो, हमारे आश्रित हमारी पत्नी हो, हमारी माँ हो, हमारे पिता हो, हमारे भाई हो, हमारे बहनें हो, हमारे बेटे बेटी हो, उनका भरण पोषण हो। वो उतना अगर जो वो कर ले रहा है कोई भी कार्य करके, उसी को रोजगार कहते हैं। बेरोजगारी वो कहाँ है? कोई नहीं है। 2024 में आपको क्या लगता है जो कांग्रेस की यात्रा चल रही है उसके कुछ मायने हैं या नहीं? देखिए 2024 में कांग्रेस जितना अभी जो ग्राफ है उससे कम से कम 75% नीचे जाएगा, 25% पर रहेगा। कांग्रेस के इसी तरह पतन हो रहा है। अभी जा रही है, अब आपका राजस्थान की गवर्नमेंट जा रही है, जाना ही जाना है इनको। कोई नहीं, कांग्रेस का नाम लेवा कोई नहीं होगा इस बार 2024 के चुनाव में। देखिए यात्रा जो कर रहे हैं उस यात्रा के कोई फायदा नहीं है। इनका एक ही काम है, मुस्लिम तुष्टीकरण करना। आज के देश की जनता, हमारी बहुसंख्यक जो बहुतायत जनता है, मुस्लिम तुष्टीकरण को अच्छी तरह समझ गई है। तो मोदी को टक्कर कौन देगा? कोई है ही नहीं है मुकाबले में, कोई नहीं है। केजरीवाल के पन्ने भ्रष्टाचार के निकल रहे हैं। एक नीतीश कुमार है, दल बदलू नेता है, वो जो है कि नहीं हमेशा पार्टियां बदलते रहेंगे, कोई उनकी गारंटी नहीं है। कोई भी, सब लोग, ममता बनर्जी पीएम के, सब लोग पीएम के लाइन में है। बनेगा कौन? किस पर जो है कि नहीं एकता होगी? विपक्ष को वोट आएगा ही नहीं। अगर सभी एक मंच पर आ गए और हैंडशेक तो सीट भी मिलनी चाहिए ना उन लोगों को। बहुमत की सीट होनी चाहिए ना। किस प्रदेश में बहुमत का सीट आएगा बता दीजिए। हमारे उत्तर प्रदेश में नहीं आना है। बिहार में ये दल बदलू नेता हैं, इनका तो आना ही आना नहीं है। अभी क्राइम इतना जबरदस्त है बिहार में, उसका कोई मुकाबला नहीं है। कभी अकेले सरकार बनाई है? कभी आज तक बनाई है तो बताइए आप। वो पूरे भारत का प्रधानमंत्री बनने का सपना देख रहे हैं नीतीश कुमार, आप बताइए। सटिया क्या गया, उनका दिमाग जो थोड़ा सा स्क्रू डाउन हो गया है। और ये बहुत चक्रव्यूह में फंसे हुए हैं। अभी इनका नाश तय है। केजरीवाल जो गुजरात में क्या करेंगे? कुछ नहीं कर सकते केजरीवाल गुजरात में। भाजपा के गढ़ में, मोदी के गढ़ में कुछ नहीं करेंगे। उत्तर प्रदेश में भी आए थे ये तो उत्तर प्रदेश में भी आए थे। क्या कर लिए उत्तर प्रदेश में? एक सीट भी नहीं मिली। तब वही हालत होगा गुजरात में, और क्या होगा? ड्रामा करना यही होगा और कुछ नहीं होगा। तो आपको लगता है कि मोदी जी का रास्ता इतना आसान है या कुछ टफ आएगा? कुछ नहीं, कोई कठिनाई नहीं है इनके ऊपर। त्यागी पुरुष हैं। ये देश के लिए सौभाग्य की बात है कि एक हम लोग के राजनेताओं के बीच में एक संत पुरुष जो है कि नहीं प्रधानमंत्री हुए हैं, और एक संत जो है कि नहीं हमारा जो है कि उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री जोगी हुए हैं। संत उन्होंने सब अखिलेश यादव के जितने उनके आवास में, मुख्यमंत्री आवास में जितने ऐसो आराम के सामान लगे थे, सब आते सब फेंकवा दिया। मैं
चौकी पर सोता हूँ, लकड़ी का कोई सामान होगा यहाँ पर। एक जगह इसी तरह गए कुशीनगर में गए, वहाँ पर जो है कि नहीं लगाए थे सब सोफा वोफा, शहीद का कोई शहीद आया हुआ था तो उसमें सब हटवा के कैसे लगा, कभी आइंदा से कभी लगना नहीं चाहिए। हम शहीद के आए हैं और जो है कि नहीं इस तरह ये सोफे पर बैठेंगे हमको हमेशा लकड़ी का ही चाहिए। इंडिया गेट पर नेताजी विराजमान ये तो बहुत बड़ी देश के लिए उपलब्धि है। हम देखे आज बहुत दिन के बाद है इंडिया गेट पर, हमने नेताजी का सुभाष चंद्र बोस का जो ये स्टैचू देखा, हमको बहुत खुशी हुआ, हार्दिक खुशी हुआ। देश के असली आजाद कराने वाले व्यक्ति का आज देश के सबसे ज्यादा सब देश को आजाद कराने वाले का आज स्टैचू लगा है। दिल खुश हो गया इनको देखकर, समझ लीजिए एकदम। अगर कांग्रेस पंडित जवाहरलाल नेहरू की तस्वीर होती यहाँ पे, गांधी जी का लगता है, गांधी जी का लग जाता, पता नहीं किन किन का, राहुल गांधी का भी लग जाता, पता नहीं। वो उनको तो सिर्फ फैमिली परिवारवाद चाहिए ना, और कुछ नहीं। सर आप बिजनेस करते हैं? नहीं, मैं सर गवर्नमेंट एम्प्लॉई? मैं सर पहले सिक्योरिटी गार्ड का काम करता था और आज अपना इवेंट का काम है और अच्छी तरह से अच्छी इनकम कर रहा हूँ। कोई सरकारी सहायता आपको कोई प्रगति कोई प्राप्त नहीं, चाहिए भी नहीं सर। सर जो बेरोजगारी करते हैं उनको क्या संदेश या क्या सर एक बात बताइए, मुझे एक बात बताइए, जो लोग बेरोजगारी की बात करते हैं वो कभी जनसंख्या नियंत्रण की बात करते हैं? जनसंख्या बढ़ाते रहो, बेरोजगारी कहाँ से मिलेगी भाई साहब? कहाँ से आपको रोजगार देगी सरकार? और बेरोजगारी की बात आप ये करते हैं ना, तो मुझे ये बात बताइए, कांग्रेस के सरकार में आप क्या थे? वकील थे, इंजीनियर थे? नहीं, जो बेरोजगारी की बात करते हैं मैं उसकी बात कर रहा हूँ। वकील तो नहीं थे ना, इंजीनियर तो नहीं थे ना, जो मोदी सरकार में बेरोजगार हो गए। तो वो क्यों बोलते हैं? उनका ऐसा कौन सा धंधा बंद हुआ है? सर कोई धंधा बंद नहीं हुआ, सबसे बड़ा दिक्कत मोदी जी है बस। ये नैरेटिव सेट किया जा रहा है कि हाँ, narrative कि बस, इस only। सरकार में महंगाई बहुत है। सर आप देख लो, कोई भी कोई भी हो, कोई भी राजनीतिक पार्टी, अगर जिनको मोदी से दिक्कत है वो ममता जी को वोट कर देंगी, जदयू को वोट कर देंगी, लालू प्रसाद को वोट कर देंगे, लेकिन मोदी जी को नहीं करेंगे। 9 लाख 15 लाख महिलाओं, 15 लाख गरीब परिवार को सिलेंडर मिला है यूपी में, जिसमें 7.5 लाख लोग मुस्लिम है सर, और उनको कह रहे कुछ मिला ही नहीं। क्या दे देंगे वो उनको? कांग्रेस सरकार आपको क्या दे दी थी बताओ ना मुझे। सबसे ज्यादा आवाज उनको मिला, पढ़िए तो सही। सर आप एक नीचे पायदान से इतने ऊंचाई पर आए हैं, तो मैं आपसे एक सवाल और लूंगा, महंगाई पे क्या कहना है? सर किस बात की महंगाई है सर? कहाँ महंगा है ही नहीं। लोग पेट्रोल बोलते हैं कि पेट्रोल बोलते हैं। पाकिस्तान में मोदी नहीं है ना, 200 रुपये लीटर में पेट्रोल है वहाँ पे। श्रीलंका भूखा मर रहा है, वहाँ पे मोदी जी नहीं है। बांग्लादेश इंडिया से मदद मांगने आ गया, वहाँ पे मोदी जी नहीं है। दिक्कत किस बात की आपको? सिर्फ मोदी फैक्टर है और कोई दिक्कत नहीं सर। थैंक यू। 2024 में आपको क्या दिखता है? सिर्फ मोदी, कोई नहीं टक्कर में। मोदी जाने के बाद योगी जी बाबा जी पीछे लगे पड़े हैं। 15 साल वो राज करेंगे सर, योगी जी। मोदी जी को झेलना ही झेलना है हम लोग को। 15 साल योगी जी को झेलेंगे और तैयार है। कुछ लोग कह रहे हैं कि आंधी है, अगला पीएम गांधी है। कोई गांधी नहीं है सर, वो गांधी आंधी में चले जाएंगे। जी 15 लाख जो मोदी देते हैं तो देश बर्बाद हो जाता। मैं बोल रहा हूँ, मैं फ्री के बिल्कुल भी हाथ पैर टूट गए क्या जो फ्री के 15 लाख ही चाह रहे हैं? बताओ, फ्री के 15 लाख। विकलांग है, हैंडीकैप के लिए चलो मानता हूँ, मत दे दो भाई, हमें तो दे रखा, करो और खाओ। कोई भी चीज फ्री होनी नहीं चाहिए, कोई भी, हर जगह पे नुकसान ही है देश को। अर्थव्यवस्था बिल्कुल ठप होती है। ठप होगी, ठीक है, चलो मेडिकल देते हैं, कोई भी देते हैं, ठीक है, पर फ्री का मतलब क्या है? अपनी जेब से पैसा जाता है, समझ लो। अच्छा सर, लेकिन केजरीवाल जी ने दिल्ली में और पंजाब में भी मतलब फ्री की स्कीम की घोषणा की, और अब गुजरात में, आपके गुजरात में भी है। नहीं, गुजरात में तो पब्लिक ने मंडा बोल दिया हमको फ्री नहीं चाहिए। ये भुज की बात कर रहा हूँ, कच्छ की में ने खड़े होके लोग बोले हमको बिजली फ्री नहीं चाहिए, ऐसे लोग बोले। अच्छा, केजरीवाल जी अगर गुजरात में गए हैं तो क्या लगता है कि मोदी के गढ़ में जाना, अमित शाह के गढ़ में जाना, तो बीजेपी को चैलेंज बहुत बड़ा है? अरे जाए वो तो अच्छी बात है कि सामने कोई आए, भाजपा सामने, वो इसको भी पता चले, दोनों को आमने सामने आए। तब भी तीसरा कोई पार्टी नहीं है, अभी कांग्रेस भी नहीं है, कांग्रेस भी नहीं है गुजरात में, तो आपको मालूम ही है, कांग्रेस भी नहीं है। गुजरात में केजरीवाल का जादू चलेगा या नहीं? नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, कोई नहीं टूटेगी कांग्रेस की, उसमें बीजेपी को नुकसान नहीं है। वोटिंग, अगर जो वोट मिलेगी तो वो कांग्रेस को टूटेगा, तो सीटें तो पूरी मिलेगी, समझ लेना पूरी। गुजरात में कोई तूफान नहीं हुआ है, इतनी शांति है, बराबर रात को 2 बजे निकलो, 12 बजे निकलो, 1 बजे कोई लड़की भी निकलेगी। गुजरात में एकदम सुरक्षा, शांति, व्यापार में कोई प्रॉब्लम नहीं, कोई मगज में नहीं, कोई करप्शन नहीं। बहुत है भाई, करप्शन तो हर जगह है, पर फिर भी गुजरात में बहुत कम है। जो भी धंधा बिजनेस करते हैं अपने हिसाब से करना है, बराबर है, वो सरकार से देख से नहीं करना है हमको। फिर शांति चाहिए, पहले शांति होगा तो आगे बात बढ़ेगी। आप क्या कह रहे थे? केजरीवाल जी यूपी में गए थे? यूपी में भी गए थे और जमानत जब्त भी हुआ उनका, तो वही हाल गुजरात में भी होगा।
ज़्यादा कुछ कहने का जरूरत नहीं है। लेकिन भाजपा का गढ़ है गुजरात। गढ़ है तो गढ़ ही रहेगा, और वो उनका काम आज 5वां देश विदेशों में, मतलब वर्ल्ड लेवल पे 5वां अर्थव्यवस्था बना हुआ है भारत। वो गुजरात मॉडल का ही देन है, वही चाहिए देश को। गुजरात मॉडल का थे। जी हाँ, अब ये अहमदाबाद देखो आप, ज़्यादा कुछ समझाने का जरूरत नहीं है, बस आंकड़ा पे बात करिए। 24 में क्या लगता है आपको? 24 में बस एक ही है, मोदी है। और कुछ लगता है नहीं, और कुछ है ही नहीं, और कुछ है ही नहीं, कुछ नहीं है। मोदी का हैट्रिक चांस लगेगा। क्योंकि विपक्ष अपना पहले तय कर ले कि किससे आगे करेगा और किसके नेतृत्व में चुनाव लड़ेगा, पहले वो तय कर ले। जब विपक्ष का कोई चेहरा ही नहीं है तो क्या हम बताएंगे? मुद्दा, उसके पास कोई मुद्दा ही नहीं है, नहीं है। राहुल गांधी नीतीश वैल्यू देंगे उनको? अभी नीतीश बिहार में एनडीए तोड़ करके और दिल्ली चले हैं, तो राहुल गांधी को मानेंगे? नहीं मानेंगे, नहीं मानेंगे। आपस में समझौता हो गया कि चलो भाई, वो समझौता कोई काम का नहीं रहेगा, ये जान लीजिए। राहुल गांधी आटा लीटर में बेचते हैं, हमें केजी वाला चाहिए जो केजी में बेचे। आप काम क्या करते हैं? हम तो बिजनेस हमारा है। बिजनेस का। जी। बेरोजगारी की बड़ी बात है कि इस सरकार में बहुत बेरोजगारी नहीं है, वो चुनावी मुद्दा है, सिर्फ मुद्दा है विपक्ष का। नहीं, अभी युवा कह रहे थे, आप जैसे युवा यहाँ पे कह रहे थे। हम नहीं कह रहे थे, हम भी युवा हैं, हम नहीं कह रहे थे। हमें पता है कि धंधा कैसे किया जाता है और उसको आसान कैसे बनाया जाता है। पहले मुश्किल था, अब आसान है। अर्थव्यवस्था 5वें नंबर पर आ गई और महंगाई कहाँ है? भारत में, श्रीलंका में, पाकिस्तान में, तालिबान में, बताइए इंग्लैंड में, जो हम पे 200 साल हम पे राज किया, आज इंग्लैंड का स्थिति देख लीजिए। वो आंकड़ों में बात होता है, जुबानी जंग नहीं होता है। हमारा बस्ती कितना है? आंकड़ा में वो पीछे जा रहा है हमसे। 41 का, और इंग्लैंड का कितना है बस्ती अभी? तो 6 करोड़ का, 7 करोड़ का। महंगाई चुनावी मुद्दा है, बस वो विपक्ष का मुद्दा है। तो क्या लगता है यात्रा से कुछ फर्क पड़ेगा? इस पे सीटें घटेंगी? कोई फर्क नहीं। ये भारत एकजुट है। जब जोड़ने का समय था तब तो वो तोड़ रहे थे, महाराज फिर से तोड़ना शुरू किए हैं। ये तोड़ने का शुरुआत ही किए हैं, जोड़ने का शुरुआत नहीं किया है। भारत एकजुट है। वो कह रहे हैं कि आर्थिक स्थिति पे तोड़ा है, सामाजिक स्थिति पे, आपसी प्रेम सौहार्द किसी मुद्दे पे नहीं टूटा है। वो हमेशा तोड़ते हैं, हर मुद्दे पे। कभी जाति पे तोड़ेंगे, कोर्ट कहता है कि जाति पे चुनाव न लड़िए, लेकिन सबसे पहले वही करेंगे। शुरुआत उन्हीं का है, आज सब सुधार किया जा रहा है। कांग्रेस के कुछ नेता कह रहे हैं कि राहुल गांधी ने आज तक भी कोई उग्र भाषण नहीं दिया। कांग्रेस के नेता कुछ बोलने लायक है ये नहीं है, क्योंकि उसमें दिग्विजय सिंह भी हैं, जिनका बयान का कोई अर्थ ही नहीं है। उनका पार्टी उनके लाइन से हट के बोलता है, कहता है कि उनका निजी मामला है। तो क्या कहेंगे? दिग्गज नेता है, बाकी समझदार है।